ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है। होगा तो वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को उसके जो मेरी चाहत है, तो वो भी तुझे दे दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है। फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरा वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। स्किप करके देखने से आप लोग बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हो। और आज भी मैं कुछ ज़रूरी बातें करने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती थी इस टॉपिक पर बात करूँ, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम में आ रहे हैं कि आप ही इसके बारे में भी आप ज़रूर बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे तारा के ऊपर, साजिद भाई के ऊपर। उसके बाद फिर जो चीज़ों के लिए मुझे मैसेजेस आया इंस्टाग्राम में, उस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। कल जब तारा साजिद भाई को विलेज छोड़ने के लिए ट्रेन स्टेशन आई अपने बच्चों के साथ, आप लोग को कोई बात याद आया? पहले की कोई बात, सेम इसी तरह का सीन, इसी तरह का हालात, इसी तरह का उदासी, कुछ तो याद आया होगा आप लोगों को। चले, आप लोग को अगर भूल भी गया है तो मैं याद करा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी नए व्यूअर्स से जिनको ये सब चीज़ों का शायद इतना पता नहीं है, तो उनको भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये खेल जो है ना पहले भी हो चुका है। इसी तरह का सेम माहौल क्रिएट किया गया था और अपने शौहर को ट्रेन में बिठाया गया था कि जाओ जाके आप शादी कर लो अपनी 13 साल की मोहब्बत से। और वापसी के टाइम ट्रेन स्टेशन से तारा ने जब वीडियो शूट किया तो यही शो किया कि देखो मैं कितनी मजबूर हूँ, कितनी लाचार हूँ, मेरे शौहर चले गए। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। चलो, बहुत सारे आदमी शादियाँ कर लेते हैं, दूसरी शादी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस्लाम में जायज़ है ये सब चीज़ें। लेकिन तारा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि दुल्हन के जोड़े, दुल्हन के कपड़े, हर चीज़ तारा रेडी कर रही थी। ऐसा कौन सा मजबूरी था कि तारा ने हामी भर दी कि हाँ आप शादी कर लो और दुल्हन को लेकर यहाँ आ जाओ। तारा से मैं ये कहना चाहूँगी कि तारा, बड़े अफसोस की बात है, 2 साल होने को आ रहा है इस झूठे रिश्ते को लेकर। सबको धोखा दिया आपने, इतना धोखा दिया कि कितने लोग सिर्फ आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके गम में डिप्रेशन में चले गए कि तारा पर इतना जुल्म हुआ। उसके बाद तारा ने जो एक लेक्चर बड़ा सा दिया, मेरा तो दिल नहीं कर रहा उस लेक्चर के ऊपर मैं कोई बात करूं, लेकिन थोड़ा बात करना बनता है। तारा ने 3-4 दफ़ा रिपीट किया कि आज कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज दिल उस तरह खुश नहीं है, उदास है, क्योंकि हस्बैंड जा रहे हैं विलेज में अपने 13 साल की मोहब्बत के पास। सहरी के लिए उनको रोटियां भी बना कर दिया तारा ने, 3 रोटी बना कर दी, दाल का सालन बना कर दिया। साजिद भाई ने मना किया कि नहीं 2 ही काफ़ी है, लेकिन नहीं 3 ले जाए, 3 ले जाए अगर फिर से आपको भूख लग गया। मतलब इतना प्यार, इतना मोहब्बत तारा के दिल में अपने शौहर के लिए। घर से निकलते हुए भी फिर एक ड्रामा, बिल्कुल रेडी होके जब निकलने वाले उस टाइम पर ये ड्रामा हुआ कि पहला सहरी होगा जो आप हमारे साथ नहीं होंगे, आप मुझे मिस करोगे, आप मुझे मिस करोगे। तो उस बंदे ने, जो उनका शौहर है साजिद भाई, उन्होंने कहा सबको। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, आप लोग एग्री करें या डिसएग्री करें। मुझे ऐसा लगता है जो इनकी हस्बैंड है साजिद भाई है ना, वो एक बेहतर इंसान है। ये बंदा जो भी कर रहा है ना, इस औरत की प्यार में कर रहा है, ये इतना बुरा इंसान नहीं है। देखिए, शक्ल, सूरत, रंग, रूप, ये सब अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह ने अपने तरीके से जिसको जिस तरह बनाया है, हमें उस पर बातें नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन तारा से बेहतर इंसान मुझे साजिद भाई लगते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं ना, इस औरत की प्यार में कर रहे हैं।
मुझे ऐसा फील हुआ, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है। जोक ऑफ द ईयर तारा के मुंह से मैंने जो सुना आप लोग को भी सुनाती हूँ। जब वो मेरे पास आते हैं कौसर को बुरा लगता है, जब कौसर के पास जाते हैं मुझे बुरा लगता है। तारा इतनी मजबूर है, मतलब दिल उनका बर्दाश्त नहीं करता ये सब चीज़ें, लेकिन दिल को बर्दाश्त कराना पड़ता है, तारा का ये कहना है, क्योंकि तारा तो बहुत मजबूर लाचार औरत है। सबसे बड़ा झूठ कि बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, बच्चों को यही लगता है कि विलेज में कुछ ना कुछ काम होगा इसलिए गए हुए। अच्छा, मासूम तारा ने शादी होती इसलिए कौसर को घर लेकर आ गई कि कल को बच्चों ने अगर यहाँ वहाँ अपने पापा को कौसर के साथ देख लिया तो उनके दिल में अपने पापा के लिए नफरत ना पैदा हो जाए। अच्छा, ये सारे डिटेल्स बताकर कहा जा रहा है, ये सब बातें मैं अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ के बारे में बता रही हूँ। मतलब पुराने सब्सक्राइबर को तो सब कुछ पता है, जो नए नए फंस रहे हैं आके इनकी चुंगल में, इनके सब्सक्राइबर बन रहे हैं, ये जाल उनके लिए बिछाया जा रहा है कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी महान हूँ। तो तारा से ये कहूँगी कि तारा इस झूठे कंटेंट को लेकर बहुत ड्रामे कर लिया, बहुत सिंपैथी कार्ड खेल लिया, बहुत लाखों मिलियन व्यूज़ ले लिए, बहुत हज़ारों लाखों डॉलर्स कमा लिया। बस कर दो आप, क्योंकि अब ये खेल ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब बात करेंगे फरीहा के बारे में। फरीहा ने ये जानबूझ के किया, नैना ने उसको कहा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये जानबूझ के ये लोग ये सब हरकतें करते हैं। फरीहा ने जब इंट्रो दिया हीरा का, सबको पहचान करा रही थी हीरा शाहिद का, क्या ज़रूरी था ये बात बोलना कि हमारे घर ट्यूशन पढ़ने आती थी। हीरा का इतना पहचानी काफ़ी था कि वो साजिद भाई की बड़े भाई शाहिद अमीन की बेटी है, इससे ज़्यादा उसकी पहचान कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बोलने का मतलब क्या था कि हमारे घर ट्यूशन पढ़ने आती थी, मतलब आपके घर में आती थी, फिर इन दोनों का आपस में कुछ चक्कर था, यही आप बताना चाहती हो, यही हिंट दे रही हो आप, वरना ज़रूरत तो नहीं थी आपको ये बताने की। जानबूझ के लोगों के मुंह में बातें डालते हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, गंदगी हो। अगर एक दूसरे को लड़का लड़की पसंद भी करते थे, अगर पसंद भी करते थे तो दुनिया के सामने ये बात बताने की या इसका हिंट देने की ज़रूरत तो नहीं थी ना। सिंपल कहा जा सकता था कि बड़ों ने पसंद किया और बड़ों ने ये रिश्ता तय कर लिया। फरीहा ने तो इतना तक कहा था कि फराज ने अपनी वालिदा जो दुबई में रहती है उनसे कहा था कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। ये सब इतना डिटेल्स में बताने का क्या मतलब था? यूट्यूब फैमिली को ये सब चीज़ें शेयर करने का क्या मतलब था? शादी हो रही थी, शादी दिखा देते, निकाह दिखा देते, बात ख़त्म। लेकिन नहीं, जानबूझ के ये सब बातें किया कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, कि लोग बात करें अच्छा इनकी लव मैरिज हो रही है, क्योंकि हीरा भी पहले कराची में थी। लोग एक चांस भी मिस नहीं करते कि कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। जहाँ इनको दिखता है ना कि ये बात करने से कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, लोग बातें करेंगे, ये वही बात आके यहाँ करते हैं यूट्यूब फैमिली के साथ। अब बात करेंगे हीरा के बारे में। हीरा का इतना बोल्ड होना मुझे नहीं अच्छा लगा कि अपने निकाह के बारे में खुद आकर बता रही। देखिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ कुछ शर्म हया, कुछ पर्दे लिहाज तमीज़, ये सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, बड़े बूढ़ों का ख्याल करना पड़ता है। हीरा के सर पे माशाल्लाह उनके वालिद ज़िंदा है, उनके चाचाओं के चैनल्स हैं, यूट्यूब चलाते हैं वो लोग, उनकी चाचियाँ यूट्यूब चलाती है, तो कोई भी बड़ा आकर इस बात को बता सकता था कि हीरा की निकाह होने वाला है। फिर आकर ये क्लियर करना कि नहीं ये लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। इतना बोल्डनेस भी हीरा अच्छा नहीं है। मतलब माँ बाप की भी एक इज्जत होती है, माँ बाप की एक शान होती है कि माँ बाप ये सब चीज़ें आके बताए, लोगों को बताए कि हमारी बेटी की शादी है, हमारी बच्ची की निकाह है, हमने ये लड़का पसंद किया। वो एक अलग इज्जत होती है, घर की इज्जत की बात है ये। अपनी पसंद की शादी करने में कोई ख़राबी नहीं है। इस चीज़ का अल्लाह ताला ने भी हक दे रखा है हम औरतों को, हम लड़कियों को, कि हम अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे सर पे बड़े बूढ़े होना, तो ये सब चीज़ें उनके मुंह से अच्छा लगता है। हम अगर किसी को पसंद करते हैं, चलो हम अपनी माँ को बता देंगे, घर में तो बहन को, जिसको भी बता सकते हैं, जिसके साथ भी हम क्लोज है उसी को शेयर करेंगे, या अपनी किसी फ्रेंड को या किसी कज़न को। लेकिन दुनिया भर में आके खुद बैठ के ऐलान करना कि मेरी निकाह हो रही है, जिस जगह पर बाप चाचा हर कोई सामने है, वो शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, अभी तक निकाह नहीं हुआ, इतनी तारीफ़ें, ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं,
फराज से मेरी बात हुई है, बहुत ही जेंटलमैन है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि फराज देखने में बहुत ही खामोश, बहुत ही सेंसिबल टाइप का लड़का लगता है, और अल्लाह करे ऐसे ही रहे, आमीन या रब्बल आलमीन। हमेशा ऐसे ही अच्छा रहे आपके साथ। हम खुद दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजरे उसके साथ। आपका कहना था कि मेरे वालिद ने कहा कि खुद ही बता दो अपने चैनल में, क्योंकि आपके व्यूअर्स से, आपके वालिद को मैंने देखा है, वो कैमरा शाई तो नहीं है। तारा के घर में भी वो कैमरे के सामने बातें करते थे, और ये इतनी बड़ी एक खुशखबरी है, उनकी बेटी की शादी हो रही है। वो आराम से आके खुद बैठ के ये बातें कर सकते थे, बता सकते थे दुनिया को कि मेरी बेटी हीरा की शादी या निकाह जो भी है हो रहा है। उनकी इस हरकत से ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो दिल में खुश नहीं है इस रिश्ते को लेकर, इसलिए वो दुनिया के सामने खुद आके इस बात का ऐलान नहीं करना चाहते थे। जिस बात को आप छुपा रही हो या पर्दे डाल रही हो, तो वो बातें चीख चीख के ये कह रही है कि ये आपने पसंद की ही शादी कर रही है। आप तो मान जाओ कि हाँ, पसंद की शादी कर रही हूँ, और इतना इतरा कर ये मत बोलो कि इट्स नॉट अ बिग डील। हर चीज़ में ये इट्स नॉट अ बिग डील वर्ड जो है ना, यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है। और जिसके मामू से आपकी शादी हो रही है, उसने भी ये बात कहा था, लेकिन उसने बहुत बड़ी एक बात पर कहा था, जो बहुत ही गैर शरिया चीज़ों पर उसने ये कहा था कि हाँ, वो तो तकलीफ़ में थी, उदास थी, टेंशन में थी, तो अगर उससे ये चीज़ हो गया है तो इट्स नॉट अ बिग डील। जो आपने इट्स नॉट अ बिग डील कहा ना, तो मुझे एकदम से वो बात याद आ गई। खैर, इनके घरों में ये सब इतनी बड़ी बात नहीं है। इनके घरों में शायद ये सब चीज़ें चलता रहता है। मतलब काफ़ी बोल्ड किस्म के लोग हैं, चाहे वो विलेज में रहे, चाहे वो सिटी में रहे। ये लोग मतलब इन चीज़ों की परवाह नहीं करती है कि माँ कौन है, बाप कौन है, चाचा कौन है, वालिद कौन है, या कोई भी कौन है। जो जिसको मर्जी है, लड़की हो लड़का हो, हर चीज़ आके धड़ल्ले से ऐलान कर देते। अपने घरों में भी शायद इस तरह की हरकतें इनकी होती है। हम दुनिया में जीते हैं, थोड़ी सब चीज़ें दुनिया के हिसाब से भी चलना पड़ता है। अगर दीन इस्लाम को फॉलो आप लोग नहीं करते हो, तो सिर्फ इस शादी के टाइम पर ही आप लोग को इस्लाम याद आ जाता है क्या? इस्लाम ने तो रोका नहीं है लड़की को, हाँ आकर बोल सकती है यूट्यूब में। इस्लाम ने ये चीज़ भी तो रोका है ना कि अगर आप निकाब कर रही हो, पर्दा कर रही हो, तो अपने मुंह को पर्दे में ही रखो, दुनिया के सामने बेनकाब नहीं हो जाओ। कभी उस चीज़ के लिए सोचा है? कभी उस चीज़ पर आवाज़ उठाई है? कभी उस चीज़ पर बातें की है? तो आज इस टॉपिक को अगर मैंने छेड़ा है, तो इस पर भी कोई एतराज़ नहीं करना, क्योंकि हीरा का ये बोल्डनेस बहुत सारी बहनों को नहीं अच्छा लगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। क्योंकि हमारे घर में भी बच्चियां हैं, बहनें हैं। हम नहीं चाहते कि हीरा जैसी लड़कियों को देखकर कल को वो भी आके एकदम सीना ठोक के हमें बताना शुरू कर दे। बताने का एक तरीका है, पसंद की शादी कर सकते हैं, जायज़ है, कोई हराम चीज़ नहीं है, कोई नाजायज़ बात नहीं है। लेकिन वो चुपके से घर वालों में से किसी को बताना होता है, दुनिया में ऐलान नहीं करना होता है कि हम निकाह कर रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग सामने हैं, लेकिन हम ऐलान करेंगे, हम अनाउंस करेंगे कि हम निकाह कर रहे हैं। वो गलत बात थी। हीरा को अगर ट्रोल किया जा रहा है और इतने सवालात किए जा रहे हैं, उसमें इन लोगों का कसूर है। खुद फराज की बहन ने आकर ये सब डिस्क्लोज़ किया कि वो ट्यूशन पढ़ने आती थी। उसके बाद फिर हीरा आ गई भागती दौड़ती हुई, मेरा निकाह हो रहा है, कि मैं हाँ बचपन में जाती थी पढ़ने के लिए, ये सब बातें। तो हीरा, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अभी कुछ ही टाइम होता है, कुछ मंथ्स होते हैं, साल भी पूरे नहीं होते, आप लोग कराची से विलेज में शिफ्ट हुए हो, और फराज कराची में ही रहता है। तो ये सब बातों को जितना आप क्लियर करने आओगी ना, अपने ही बातों की जाल में उलझ जाओगी। तो इतना बोल्ड ना बनकर थोड़ी शर्म हया अपने अंदर पैदा करो। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपना शर्म हया खो दे। और ये शादी निकाह ये सब के बारे में आपके जो बड़े हैं, आपके वालिद हैं, उनको बात करने दे, आपकी चाचा को बात करने दे, आपकी चाचियों को बात करने दे। आप ना ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस निकाह सेरेमनी को कौन कौन अटेंड करता है। सलमा सितारा की वालिदा आती है नहीं आती है, क्योंकि उनको तलाक दिया है ना फराज के वालिद ने, तो दोनों फिर से एक ही फ्रेम में आएंगे नहीं आएंगे पता चलेगा। देखते हैं, हम भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये फैमिली जो है ना, एक खिचड़ी टाइप है। सब किस्म के दाल मिक्स कर लो और खिचड़ी जैसे बना लो ना, उस टाइप का। इनको समझना बहुत ही मुश्किल काम है। ख़ास बात यह है कि ऑन कैमरा ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, ऑफ कैमरा ये सारे एक है। A to Z इनका फैमिली, ऊपर नीचे आगे पीछे मिला लेना सब एक है।
सिर्फ व्यूअर्स को धोखा देना और पैसा कमाना, इनका एक ही मकसद है, एक ही एम है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और दुआ करते हुए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे सपोर्टर कौन है, मेरे हेटर कौन है, या कौन मुझे पसंद करता है या नापसंद करता है। हमेशा सबके लिए मैं दुआ करती हूँ। जो शख्स लोगों को राज़ी करते करते अल्लाह को नाराज़ कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको लोगों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं और उसकी परवाह नहीं करते। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।